children, and welcome to my YouTube channel. This is Sonam Dwivedi here and going to start your new chapter, that is chapter 22. This is the last chapter of your book or of your session. Today we will start the same chapter, how the camel got its hump. Do you have ever seen a camel? आप सभी ने कैमल देखा ही होगा. उसके जो बैक पर हम्प निकला होता है, द शेप लाइक दिस. ओके, तो ये कैसे हुआ, कैसे पड़ा, आइए इस स्टोरी में हम जानते हैं. इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर्स व्हेन द वर्ल्ड वॉज सो न्यू एंड ऑल एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वॉज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ एट होलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क. क्या हुआ, शुरुआत में जब सारे जो एनिमल्स थे वो किसके लिए काम किया करते थे? मैन के लिए, यानी कि लोगों के लिए. तो जिसमें जो कैमल था वो काम करना नहीं चाहता था. एंड बिसाइड्स ही वॉज अ होलर हिमसेल्फ, सो ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड टैमरिस्क्स एंड मिल्कवीड एंड प्रिकल्स, most excruciating idol, and when anybody spoke to him he said hump, just hump and more. और जो कैमल था वो सब क्या खाया करता था? झाड़ियाँ, मिल्कवीड, टैमरिस्क, प्रिकल्स, जो भी वहाँ पे डेजर्ट एरिया में उसको मिलता था. और कोई भी उसको टोकता था, कुछ भी बोलता था वर्क करने के लिए, तो वो उनको क्या रिप्लाई देता था? हम. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम वन मंडे मॉर्निंग, और एक दिन उसके पास एक हॉर्स आया मंडे को मॉर्निंग में, विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड अ बिट इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस. जिस तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं, आओ हमारे साथ काम करो. हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. जिस तरीके से हमारा भी कोई एक वर्ड होता है जिसको हम हर सेंटेंस में रिपीट करते हैं, कोई हमको कुछ बोलता है तो हम ऐसे ही रिप्लाई करते हैं, कोई भी एक वर्ड है ना. तो उसी तरीके से जो कैमल था वो सबको यही रिप्लाई करता था, हम करके. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, और फिर उसके पास एक डॉग आया, विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ हमारे साथ, जिस तरीके से हम लोग बोझा ढो रहे हैं तुम भी चलो. कैमल ने फिर से रिप्लाई किया, हम. एंड द डॉग वेंट वे एंड टोल्ड द मैन, और फिर डॉग ने भी जाकर उस मैन को बताया. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, और फिर उसके पास एक ऑक्स आया, विद द योक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ हमारे साथ, और जिस तरीके से हम लोग प्लाविंग कर रहे हैं हमारे साथ चलो. कैमल ने वापस से रिप्लाई किया, हम, सेड द कैमल. एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और फिर ऑक्स ने भी जाकर उस आदमी को बताया कि कैमल ने हमको क्या रिप्लाई किया है. एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिरी समय, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर. उस आदमी ने हॉर्स को, डॉग, ऑक्स सबको एक साथ बुलाया और कहा, देयर ओ थ्री, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू विद द वर्ल्ड सो न्यू एंड ऑल, बट द हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क ऑन, ही वुड have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for fit. और उसने कहा कि हमने आप सबके साथ कैमल को भी बुलाया है, लेकिन वो ऐसा जानवर है जो कोई भी काम नहीं करता, तो अब हम उसको अकेला छोड़ देंगे. That made the three very angry, और इससे उन तीनों जानवरों को बहुत गुस्सा आया. किस किस को? डॉग को, हॉर्स एंड ऑक्स. एंड दे हेल्ड अ प्लेवर एंड एन इंडाबा एंड अ बेंचे एट एंड अ pow wow on the edge of the desert, and the camel came chewing on milkweed, most excruciating idol, and laughed at them. Then he said, "Hum,"
एंड वेंट अवे अगेन। और फिर इससे ये सुनकर कैमल बड़ा खुश हुआ कि मैं हम करता रहा, मैं इस तरीके से रिप्लाई करता रहा और मैंने कोई उनके काम को नहीं सुना, जिससे कि आज मुझे फ्री किया जा रहा है, अब मुझे कोई भी काम नहीं मिलेगा। सो चिल्ड्रन, दिस वाज द हाफ पोर्शन ऑफ योर चैप्टर। नेक्स्ट और रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल कवर in next video. Okay, so till then, bye bye, take care, have a good day.